भारतीय महिला को फांसी, सिर्फ 6 दिन बचे। फांसी के फंदे तक कैसे पहुंची केरल की निमिषा? क्या सरकार बचा लाएगी? केरल के कोल्लेनगोडे की एक मां अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए आसमान की ओर टकटकी लगाए बैठी हैं। एक ऑटो रिक्शा चालक दरवाजे दरवाजे जाकर मदद की भीख मांग रहा है और एक 12 साल की मासूम लड़की अपनी मां को वापस पाने की उम्मीद में हर सुबह आंखें खोलती है। ये वो इंतजार है जिसमें आंसू है, बेचैनी है और अब सिर्फ 6 दिन बचे हैं। निमिषा प्रिया एक भारतीय नर्स 2008 में अपने पति और बेटी के साथ यमन गई ताकि जिंदगी की हालत कुछ बेहतर हो पाए, लेकिन वक्त की करवट ने सब कुछ बदल दिया। 2014 में जब यमन गृह युद्ध की चपेट में आया तो उसका परिवार भारत लौट आया। निमिषा वहीं फंस गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने वहां अलग अलग अस्पतालों में काम किया और फिर 2015 में एक यमनी नागरिक तलाल अब्दू मेहदी के साथ मिलकर अपना क्लिनिक खोल लिया। पर ये साझेदारी उनकी बर्बादी की वजह बन गई। मेहदी ने उनके साथ धोखा किया। उसने निमिषा की शादी की एक पुरानी तस्वीर को एडिट कर अफवाह फैला दी कि वो उसका पति है। उसने पासपोर्ट अपने कब्जे में लिया, क्लिनिक के कागज हड़प लिए और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू किया निमिषा को। ड्रग्स के प्रभाव में उसे धमकाया, गहने और पैसे लूटे और यहाँ तक कि बंदूक की नोक पर भी निमिषा को डराया गया। निमिषा ने कई बार मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार तो सना पुलिस ने उल्टा ही निमिषा को गिरफ्तार कर लिया। 6 दिनों की जेल से लौटने के बाद हालात बदतर हो गए। जुलाई 2017 में पासपोर्ट वापस पाने की आखिरी कोशिश में निमिषा ने मेहदी को बेहोशी की दवा देने की योजना बनाई, पर दवा का असर उल्टा पड़ गया। ज्यादा मात्रा की वजह से मेहदी की मौत हो गई। निमिषा को यमन छोड़ने की कोशिश करते समय गिरफ्तार कर लिया गया। 2018 में उसे हत्या का दोषी करार दिया। 2020 में मौत की सजा सुनाई गई। नवंबर 2023 में यमन की सर्वोच्च न्यायिक परिषद ने इस फैसले को बरकरार रखा। अब 16 जुलाई 2025 को निमिषा को फांसी दी जानी है, लेकिन एक उम्मीद अब भी बाकी है और वो है ब्लड मनी। यमन का कानून कहता है कि मृतक के परिवार को आर्थिक मुआवजा देकर फांसी रोकी जा सकती है। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल ने $40,000 का भुगतान पहले ही कर दिया, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं कि कितना और ज्यादा पैसा देना होगा और ये परिवार समझौते को तैयार हो। निमिषा की मां 57 वर्षीय प्रेमा कुमारी खुद यमन तक पीड़ित परिवार से बातचीत करने गई, लेकिन कोई सफलता न मिली। अब वो दिल्ली के चक्कर काट रही हैं, नेताओं से मिल रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं कि कोई उनकी बेटी को बचा लो। राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटास ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र लिखकर इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र राजनयिक माध्यमों के जरिए हल निकालने की याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई तय की, लेकिन अब वक्त बहुत कम है। सिर्फ 6 दिन एक बेटी की मां को बचाने के लिए, एक परिवार की दुनिया उजड़ने से रोकने के लिए, एक भारतीय नागरिक को मौत से खींच लाने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार वक्त रहते कुछ कर पाएगी? क्या कोई एक ऐसा हाथ आगे बढ़ेगा जो निमिषा को फांसी के फंदे से खींचकर वापस उनकी बेटी की बाहों में लौटा दे? 6 दिन बहुत कम होते हैं, लेकिन जिंदगी के लिए कभी देर नहीं होनी चाहिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.